हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक पर क्लास 5 की चैप्टर 2 है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज a definite relationship between the figure on either side of identify the relationship on the left pair and find the missing figure। ये हमारा राइट एंड ये है लेफ्ट। राइट में 1 पेयर ऑफ फिगर्स है, लेफ्ट में भी 1 पेयर ऑफ फिगर्स होने चाहिए, बट इसकी ये ट्रायंगल से हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम पहले लेफ्ट पेयर वाले फिगर की डिस्कस करते हैं। पहले हम ट्रायंगल्स की पोजीशन डिस्कस करते हैं, देन एरो की। तो ट्रायंगल्स देखो, जब ट्रायंगल्स ये जो है ये अप डाउनवर्ड हो चुकी है, मीन्स ये 180 डिग्री पर रोटेट हुआ। 180 डिग्री पर रोटेट हुआ, ये मैं कैसे बोल रही हूँ ये मैं बताती हूँ। देखो, जब 90 डिग्री पर ये रोटेट होगा तो इसकी पोजीशन ऐसे ये वाली इधर हो जाएगी। ओके, फिर से जब ये 90 डिग्री पर रोटेट होगा तो फिर ये ऐसे ये वाली पोजीशन इसकी इधर हो जाएगी, मीन्स ये 180 डिग्री पर ये ट्रायंगल रोटेट हुआ है। ओके, देखो ये 90 डिग्री पर इस साइड, देन फिर से 90 डिग्री पर इस साइड, तो ये ट्रायंगल जो है यहाँ पर 180 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। ओके, अब हम एरो की बात करते हैं, तो एरो भी देखो, एरो भी 180 डिग्री पर ही रोटेट हो रहा है, क्योंकि जो एरो इस साइड थी वो एरो जस्ट इसके रिवर्स में इस साइड हो चुकी है ना। जो एरो ऐसे अप थी वो एरो अब ऐसे हो चुकी है। ये क्लियर है एरो की पोजीशन। तो इस साइड भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम 180 डिग्री पर रोटेट कराते हैं। जब ये ट्रायंगल 180 डिग्री पर रोटेट होगी तो क्या होगा, ये पहले 90 डिग्री पर मैं आपको करा के बताती हूँ, तो क्या होगा ऐसे। क्लियर है। फिर जब वो ये वाली पोजीशन इसकी ऐसे हो जाएगा, और फिर से जब वो 90 डिग्री पर रोटेट होगा तो क्या होगा ऐसे होगा ना। अब ये वाली पोजीशन इसका इधर हो जाएगा। ये क्लियर है। अब मैं बताती हूँ कि अब एरो भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो इस साइड था एरो वो अब इस साइड की ओर हो जाएगा एरो। क्लियर है। एंड जो ये इस साइड था वो अब हो जाएगा इस साइड। जो एरो इस साइड देखो, यहाँ पर जो एरो ऐसे थे वो एरो अब ऐसे हो चुके हैं, है ना। इस पॉइंट पर जो एरो दिख रहा था वो अब जस्ट अपोजिट है। क्लियर है। तो ये एरो भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में नहीं, बी में भी नहीं, सी ऑप्शन डी में है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ओके, इसमें हमें ऑड वन आउट इन 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने हैं। तो शेप्स की तो कोई बात नहीं है, साइड्स की ही बात है, क्योंकि देखो ये आउटसाइड वाले जो फिगर है उसके वो 4 साइड्स है, और इनसाइड वाले जो फिगर है वो 3 साइड्स के हैं। इसमें आउटसाइड वाले फिगर 5 साइड्स के हैं, इसमें इनसाइड वाले फिगर 4 साइड्स के हैं। ओके, इसमें आउटसाइड वाले फिगर 4 साइड्स के हैं, और इनसाइड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, इनसाइड वाले फिगर 8 साइड्स के हैं। ओके, और इसमें क्या है, ये आउटसाइड वाले फिगर 6 साइड्स के हैं, और इनसाइड वाले फिगर 5 साइड्स के हैं। तो बाकी ऑप्शन सी को छोड़कर देखो, ऑप्शन ए में आउटसाइड की जो फिगर है 1 मोर देन इनसाइड, उसके जो आउटसाइड वाले फिगर के जो साइड्स है वो 1 मोर देन इनसाइड फिगर के साइड्स है ना। यहाँ भी देखो आउटसाइड फिगर के जो साइड्स है वो 1 मोर देन इनसाइड फिगर के साइड्स के हैं, है ना। और ऑप्शन डी में भी देखो, जो आउटसाइड फिगर के जो साइड्स है 6 वो 1 मोर देन साइड्स ऑफ द इनसाइड्स फिगर है ना, 5 6। बस एक ऑप्शन सी में जो आउटसाइड के फिगर लेस देन इनसाइड के फिगर के साइड्स हैं। आउटसाइड फिगर के जो साइड्स है वो लेस देन है इनसाइड फिगर के साइड्स के। ओके, सो ऑप्शन सी ही एक ऑड है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. There is a certain relationship between the pair of letters on the either side of establish the relationship on the left pair and find the missing term. Okay, हमें इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही हमें यहाँ के लेटर इनके बीच में रिलेशंस होगी, और हमें लेटर फाइंड आउट करने हैं। TKQ UMP, अब क्या है SBI, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 लेटर। इन लेटर और इन लेटर के बीच में जो रिलेशन होगी वही एस के लिए यहाँ पर लेटर वो रिलेशन से हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो टी है एंड यू है, इनके बीच में कोई भी लेटर मिसिंग है, नो, जस्ट टी के बाद यू है। तो एस के लिए जो यहाँ पर लेटर फॉर्म होगी तो क्या होगी, जस्ट टी, क्योंकि कोई लेटर मिसिंग नहीं है। टी एंड यू के बीच में क्या रिलेशन है, कोई भी लेटर मिसिंग नहीं है। तो एस के बाद कोई भी लेटर मिसिंग बिना किए हम यहाँ पर टी लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ पर के है, देन एम है। ओके, तो इनके बीच में कितने लेटर मिसिंग है, 1 लेटर, एल। के है,
एंड एम है, के एम, तो इनके बीच में कितने लेटर मिसिंग है, एल, 1 लेटर, तो यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर 1 लेटर मिसिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारा डी, ये बी है ना, फिर 1 लेटर सी मिसिंग कर दिया तो क्या कौन सा लेटर फॉर्म होगा, डी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, बी के लिए डी, एस के लिए टी, बी के लिए डी। अब यहाँ पर क्यू है एंड पी, क्यू पी, तो Q के बाद का लेटर नहीं है यहाँ पर क्या है, Q से जस्ट बिफोर का लेटर है, Q और P के बीच में क्या रिलेशन है, Q से जस्ट बिफोर का लेटर है, डेट इज़ P। तो उसी तरह I से जस्ट बिफोर का लेटर क्या होगा, I से जस्ट -1 करेंगे तो क्या होगा, H, I से जस्ट बिफोर का लेटर क्या फॉर्म होगा, H, तो यहाँ पर क्या होगा, H। ओके, तो जैसे T K Q है, U M P है, उसी तरह S B I T D H, क्लियर है। तो टी डी एच कौन से ऑप्शन में है, टी डी एच इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें ऑड वन आउट फाइंड करने, पहले हम साइड्स को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर कितने साइड्स है, 5, और इनर में कितने दिए हुए हैं, 6। यहाँ भी कितने साइड्स से, 4, और इनर में 5 दिए हुए, ओके। यहाँ भी 3 साइड्स है और इनर में 4 है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, आउटसाइड में साइड्स कितने हैं, 7, और इनर में कितने नंबर है, इनसाइड में कितने नंबर है, 8। तो सब में तो सेम ही है, जो आउटसाइड वाले फिगर के जो भी साइड्स है, तो इनसाइड में जो नंबर है वो एक 1 ग्रेटर देन है, 1 मोर देन है साइड्स के। जैसे साइड से 5 तो नंबर है 6, साइड से 4 तो नंबर है 5, साइड से 3 तो नंबर है 4, एंड साइड से 7 तो नंबर है 8। तो ये तो कोई रिलेशंस नहीं है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, ये देखो इवन है, 6 4 8, ये तीनों इवन है, बस एक 5 जो है ये ऑड है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, if MO is related to 4 6 in some way, then in the same way XZ will be related to। ओके, तो इस क्वेश्चन में MO is related to, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। ओके, देखो MO, तो M की अल्फ़ाबेट लेटर्स में M की पोजीशंस क्या होती है, M की पोजीशंस होती है 13, एंड O की पोजीशंस क्या होती है, O की पोजीशन ये बताओ क्या होती है, O की पोजीशन होती है 15। ये हो गई M की पोजीशन, ये हो गई O की पोजीशन, M की पोजीशन 13 एंड O, ये है O की पोजीशन 15। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 3 तो क्या आएगा हमारा 4, और फिर 1 + 5 करते हैं तो क्या आएगा हमारा 6। तो इसीलिए ट्राइंगल्स में क्या है, 2 नंबर 4 एंड 6। तो इसी वे में, इन सम वे, सेम वे, सम वे में आया 4 6, तो सेम वे जैसे इसमें आया 4 6, तो एक्स जेड के लिए क्या आएगा, एक्स जेड। ओके, तो एक्स अल्फ़ाबेट लेटर्स में एक्स की क्या पोजीशन है, एक्स की पोजीशन है 24, एंड जेड की पोजीशन क्या है 26। तो फट से हम इसको ऐड कर देते हैं, 2 + 4 क्या होगा 6, एंड 2 + 6 क्या होगा 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रायंगल्स 6 and 8, क्या होगा 6 8। तो 6 8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, BT 22, KL 23, FS 25, HR 28। तो इसमें ऑड वन आउट हमें पूछ रहा है। तो BT 22 कैसे आया, बस जब नंबर वाले हो ना, जैसे लेटर के साथ नंबर है तो आप बस उसकी पोजीशन से उसकी कंपेयर करो। जैसे BT है 22, तो मैं इसको करती हूँ, B की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर्स में 2, एंड T की पोजीशन क्या होती है 20। तो देखो आ गया ना 22। अब इसी तरह KL 23 है। ओके, तो K की पोजीशन क्या होती है 11, एंड L की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर में 12। तो क्या हो जाएगा 23, है ना। फिर FS 25, F की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर में 6, एंड S की पोजीशन 19। तो क्या हो जाएगा 25, एंड लास्ट में क्या है HR 28। अल्फ़ाबेट लेटर में H की पोजीशन क्या होती है 8, एंड R की पोजीशन 18, ये R है।
तो ये क्या हो जाएगा 26, बट यहाँ पर क्या है 28, ये क्या है 28 इज नॉट इक्वल टू 28। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन डी, दैट इज HR 28। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now our next question is question number 7. There is a certain relationship between the pair of letters on either side of establish the relationship on the left pair and find the missing term. Okay, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था, बस ऐसे ही इसको भी हम करेंगे। जैसे जैसे यहाँ लेटर मिसिंग, जितने जितने लेटर यहाँ और इन यहाँ वाले लेटर और यहाँ वाले लेटर में जो जितने लेटर मिसिंग होंगे वही हमारा आई और आई के लिए जो यहाँ पर लेटर फॉर्म होंगे वो मिसिंग होंगे। मैं करके पहले दिखाती हूँ, फिर समझ में आएगा क्लियरली। RUN है, WZS है, क्लियर है। तो R है, फिर W है, तो R और W के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है आप बताओ। देखो 4 लेटर मिसिंग है, STUV। R और W के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है, 4 लेटर, STUV। तो मैं अब आपको बनाकर भी साथ में दिखाती हूँ। IMO है, तो I के लिए जो यहाँ पर लेटर फॉर्म होगी तो उसमें भी हम 4 लेटर को मिसिंग कर देते हैं, JKLM। तो कौन सी लेटर फॉर्म होगी, N फॉर्म होगी ना, तो ये हमारा एक लेटर मिल गया N। ओके, 3 लेटर्स हमें फाइंड आउट करनी है ना, तो हमारा I के लिए जो होगा इधर रिलेशन तो N होगा। ओके, जैसे R के लिए W है उसी तरह I के लिए N। फिर अब हम U एंड Z में कंपेयर करते हैं, U एंड Z में, तो इसके बिटवीन में कितने लेटर्स है, VWXY। कितने लेटर्स है, VWXY। तब देखो यहाँ M है, तो M के बाद हम 4 लेटर को मिसिंग करते हैं, कितना होगा NOPQ। तो कौन सा लेटर फॉर्म करेगा यहाँ पे फॉर्म करेगा NOPQ। अगर मिसिंग कर दे तो कौन सा लेटर आएगा, R। तो यहाँ पर हमारा सेकंड लेटर भी मिल गया, मतलब M के लिए कौन सा लेटर होगा, R। M के बाद हम 4 लेटर को मिसिंग करेंगे, NOPQ, तो R मीन्स R। ओके, अब फिर कौन सा लेटर है हमारा, NS। इन दोनों के बीच में देखो फिर कंपेयर करते हो तो कितने लेटर मिसिंग है, OPQR। फिर से 4 लेटर मिसिंग है, OPQR, तब ये S आया। N के बाद S जो आया 4 लेटर मिसिंग हो गए। तो उसी तरह फिर हम O के बाद भी 4 लेटर मिसिंग करते, PQRS। तो क्या आएगा हमारा, T। क्या आएगा, T। तो यहाँ पर कौन सा लेटर हो जाएगा, T। तो NRT कौन से ऑप्शन में, O के लिए कौन सा लेटर होगा, T। 4 लेटर मिसिंग करेंगे तो PQRS, तो क्या होगा T। NRT कौन से में है, NRT इज इन ऑप्शन B। सो ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, now our next question is question number 8. Find the figure which is different from the others. इसमें हमें फिगर फाइंड आउट करनी है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ठीक है, देखो यहाँ पर ट्राइंगल्स है, यहाँ पर एरो है और यहाँ पर ट्राइंगल्स है, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। बट यहाँ पर जो एरो है और ये ट्राइंगल्स है, ये तो एरो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ट्राइंगल है अपवर्ड डायरेक्शन में। बट और यहाँ पर जो ये ट्राइंगल्स है और ये यहाँ पर जो एरो है और ये ट्राइंगल्स है, ये क्या है, लेफ़्ट की ओर है दोनों ही। और यहाँ जो एरो है और यहाँ जो ट्राइंगल्स है ये दोनों राइट की ओर है, राइट। बट तो मतलब ट्राइंगल्स, एरो और ट्राइंगल दोनों में सेम रिलेशन है, अपवर्ड लेफ्ट राइट। बस यहाँ पर ये डाउनवर्ड की ओर है और ये अपवर्ड की ओर है। ओके, तो कौन होगा डिफरेंट, बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. There is certain relationship between the pair of numbers on the either side of establish the relationship on the left pair and find the missing number. ओके, यहाँ पर क्या है 47 देन 11 ये 31 देन हमें नंबर फाइंड आउट करना। तो ये तो बहुत ईजी है। देखो 4 7 क्या होगा, 4 + 7 अगर हम करते हैं 4 + 7 क्या होता है 11। तो यही है ना, तो यह 31 है, तो हम 3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा 4। सो ऑप्शन डी इनमें 4 है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। यहाँ 4 ऑप्शन है, यहाँ इसमें एक ऑप्शन ऑड वन आउट है। ओके, तो वही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सारे फिगर का पैटर्न अगर आप कंपेयर करते हो तो ये सारे
पैटर्न तो एक ही है, इट मीन्स कि हमें साइड्स कंपेयर करने हैं। तो ऑप्शन ए में जो आउटसाइड के फिगर है उसके नंबर ऑफ साइड्स 5 है एंड जो इनसाइड के फिगर है उसके नंबर ऑफ साइड्स 4 है। एंड ऑप्शन बी में आउटसाइड के फिगर है उसके नंबर ऑफ साइड्स 4 है और इनसाइड्स के जो फिगर है उसके नंबर ऑफ साइड्स 3 है। एंड इन ऑप्शन सी में आउटसाइड्स के जो फिगर है उसके नंबर ऑफ साइड्स 3 है एंड इनसाइड्स के जो फिगर है उसके नंबर ऑफ साइड्स 4 है। एंड इन ऑप्शन डी में आउटसाइड्स के जो फिगर है उसके नंबर ऑफ साइड्स 6 है एंड इनसाइड्स के जो फिगर है उसके नंबर ऑफ साइड्स 5 है। कितने हैं? 5। ओके, आउटसाइड के फिगर के नंबर ऑफ साइड्स 5 है। ओके, ऑप्शन डी में। तो आप देखो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड इन ऑप्शन डी में जो इनसाइड के फिगर के जो साइड्स है वो 1 लेस देन आउटसाइड के फिगर के साइड्स है। देखो 5 4 1 लेस देन है ना। एंड इन ऑप्शन बी में भी इनसाइड्स के जो साइड्स है वो 1 लेस देन आउटसाइड फिगर के साइड्स है। ओके, इन ऑप्शन डी में भी इनसाइड के फिगर के जो साइड्स है वो 1 लेस देन आउटसाइड के फिगर के साइड्स है। बट इन ऑप्शन सी इसमें जो इनसाइड्स के फिगर है वो 1 मोर देन आउटसाइड के फिगर के साइड्स है। आउटसाइड फिगर के साइड्स 3 है एंड इनसाइड फिगर के साइड्स 4 है। ओके, तो इसमें इनसाइड्स के फिगर के जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 1 मोर देन है। ओके, बाकी ऑप्शन ए बी डी में 1 लेस देन है। सो ऑप्शन सी इज द ऑड वन आउट। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. There is a certain relationship between figure 1 and 2. Establish the similar relationship between figure 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options that will replace the question mark in figure 4. Okay, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिगर 1 एंड 2 में जो भी रिलेशन है वही फिगर 3 एंड 4 में भी होगी। ओके, तो हमें ये फिगर 4 को फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो देखो ये इस फिगर और फिगर 1 एंड फिगर 2 के हम सिमिलैरिटीज़ पहले फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या है। तो जो स्टार शेप वाले फिगर जो अप में थी वो अब स्टार शेप्स वाले फिगर डाउन में हो गई और ट्रायंगल्स जो डाउन में थी वो अब अप में हो गई। तो वही चीज़ें हम इनके साथ करेंगे। ये जो शेडेड सर्कल है जो अप में है वो अब डाउन में हो जाएगी एंड ये जो फिगर है ये अब अप में हो जाएगी। ओके, क्लियर है। अब हम ये स्मॉल स्क्वायर की फिगर की बात करते हैं। तो इसमें जो यहाँ इनसाइड की फिगर की प्लेस पर आउटसाइड की ये वाले एलिमेंट्स चले जाएंगे। इनसाइड में जो एलिमेंट है वहाँ पर उस पोजीशन पर कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? आउटसाइड वाले एलिमेंट आ जाते हैं। तो बस हम भी यही करते हैं, जो आउटसाइड वाले जो एलिमेंट है वो इनसाइड में आ जाएगी। ओके ओके, अब हम इनसाइड की एलिमेंट की बात करते हैं। इनसाइड की एलिमेंट जो पहले राइट साइड थी वो अब अप में चली गई। तो इसमें क्या होगी कि इनसाइड के जो एलिमेंट जो अप डाउन में है, इनसाइड के एलिमेंट जो कि डाउन में है वो अब लेफ्ट में हो जाएगी, यहाँ ऐसे। क्लियर है। सो इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी में। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द ऑड वन आउट। हमें इन लेटर्स की ऑड वन आउट फाइंड करनी है। ओके, तो हम इनकी देख लेते हैं कितने सारे मिसिंग लेटर्स है सारे लेटर के बिटवीन में। ओके, तो भी एंड वाई के बिटवीन में 2 लेटर्स मिसिंग है, डब्ल्यू एंड एक्स, एंड वाई एंड जेड के बिटवीन में 1 लेटर भी मिसिंग नहीं है, 0, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, यह है क्रॉस। एंड के एंड ओ के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है? एल एम एन, 3 लेटर्स मिसिंग है। एंड ओ एंड पी के बिटवीन में कोई भी लेटर्स मिसिंग नहीं है। एंड ऑप्शन सी में ए एंड ई के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है? बी सी डी। ओके, एंड ई एंड एफ के बिटवीन में एक भी लेटर मिसिंग नहीं है। ओके, एंड इन ऑप्शन डी में क्या है? पी एंड टी के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है? क्यू आर एस, बट लेटर टी एंड यू के बिटवीन में एक भी लेटर मिसिंग नहीं है। ओके, तो हम ऑप्शन ए बी सी डी 4 को अगर डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट 2 लेटर्स में यहाँ पर 2 लेटर्स मिसिंग है, बट ऑप्शन बी में 3 लेटर्स मिसिंग है, ऑप्शन सी में भी 3 लेटर्स मिसिंग है, एंड ऑप्शन डी में भी 3 लेटर्स मिसिंग है। बट जो सेकेंड एंड थर्ड लेटर है उसमें सारे ऑप्शन में एक भी लेटर मिसिंग नहीं है। ओके, तो बस फर्स्ट 2 लेटर्स में जो लेटर्स मिसिंग है तो ऑप्शन बी सी डी में 3 लेटर मिसिंग है, बट इन ऑप्शन ए में 2 लेटर्स ही मिसिंग है। ओके, तो कौन सा ऑड वन आउट होगा? ए, क्योंकि यहाँ पर 2 लेटर मिसिंग है, बाकी में 3 लेटर मिसिंग है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. There is definite relationship between the figure on either side of. Identify the relationship on the right pair and find the missing figure. Okay, जो रिलेशन इनमें
जो रिलेशन इनमें और इनमें है वही रिलेशन इनमें और इनमें होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो जो शेप यहाँ है जस्ट वही शेप को ऐसे करके उसने शेडेड कर दिया है। ओके, तो यहाँ भी वही होगा, जो शेप यहाँ है तो उस शेप को जस्ट ऐसे करके हमें शेडेड कर देने हैं। ओके, देखो मैं कर रही हूँ, बस जैसे इसमें करा है बस हमने इसको इसमें करा है, जस्ट उसी शेप को वर्टिकली करके और उसको शेडेड करना है। सो ऐसे कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हमें इसमें बताने हैं ऑड वन आउट ही बताने हैं, डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स मीन्स ऑड वन आउट। ओके, तो ऑप्शन ए में देखो ये 3 एरोस, इसको एरो मान लो, इसको भी एरो, इसको भी एरो, तो ये क्या है, पैरेलल है। ओके, ऑप्शन ए में पैरेलल है, पैरेलल। ओके, एंड ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में एरोस जो है वो पैरेलल नहीं है। देखो ये एरोस लेफ्ट की ओर है, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड और ये राइट की ओर, तो ये पैरेलल नहीं है। ऑप्शन सी में भी देखो एरोस जो है वो पैरेलल है। ओके, एंड ऑप्शन डी में भी एरोस पैरेलल है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इन तीनों में एरोस क्या है, पैरेलल है, बट ऑप्शन बी में पैरेलल नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Now our next question is question number 15. There is a certain relationship between the pair of letters on the either side of establish the relationship on the left pair and find the missing term. Okay, left pair में यहाँ पर 3 letters है Q, D, H, O, F, F. ओके, इनकी रिलेशन इससे है। देन हमें फाइंड आउट करने यहाँ की 3 लेटर्स, इसकी रिलेशन होगी इससे। ओके, तो जैसे इस 3 लेटर्स की रिलेशन इससे है, वैसे यहाँ जो लेटर फॉर्म होंगे उनकी रिलेशन इससे होगी। ओके, तो मैं ओ एफ एफ है। ओके, पहले क्या है ओ एफ एफ, तो और इधर क्या है क्यू, इस साइड क्या है क्यू, तो देन ये ओ देन पी देन क्यू, ओ के बाद कौन सी लेटर आती है पी देन क्यू। तो इसी तरह हम इसकी भी फॉर्म करेंगे। यहाँ पर कौन सी लेटर आएगी, यहाँ कितने ओ क्यू, इसके बिटवीन में कितने लेटर्स मिसिंग है, 1 लेटर मिसिंग है, तो यहाँ भी सी लेटर मिसिंग होगी और यहाँ पर डी फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी लेटर लिखेंगे डी। देखो ओ था, देन पी लेटर मिसिंग है, देन क्यू, तो बी है, सी लेटर मिसिंग है, डी। ओके, फिर ये एफ है, एंड ये कौन सी लेटर यहाँ पर फॉर्म हुई है, ये मैं एफ इस साइड लिखती हूँ एफ। यहाँ पर ये कौन सी लेटर फॉर्म हुई है डी। कौन सी लेटर मीन्स एफ से प्रीवियस बिफोर कौन सी लेटर है ई देन डी। उसी तरह यहाँ पर ओ है, तो ओ से प्रीवियस कौन सी लेटर होगी एन, और उससे प्रीवियस एम, जैसे एफ ई डी, उसी तरह ओ एन एम, तो कौन सी लेटर हम यहाँ पर फॉर्म होगी एम। क्लियर है, एफ ई डी, एफ ई डी, उसी तरह ओ एन एम, तो यहाँ पर एम लेटर फॉर्म हुई है। ओके, फिर यहाँ पर क्या एफ एच, एफ फिर एच, तो कितने लेटर मिसिंग है जी लेटर, 1 लेटर मिसिंग है, तो यहाँ पर एल लिखेंगे। फिर यहाँ पर तो एल के बाद 1 लेटर मिसिंग कर देंगे तो क्या होगा एम, देन यहाँ पर एन, कौन सी लेटर फॉर्म होगी एन। यहाँ पर जैसे एफ था फिर एच है, तो कितने लेटर मिसिंग है जी, 1 लेटर मिसिंग है, तो एल है। फिर यहाँ पर हम एक एम लेटर को मिस करेंगे, फिर क्या होगा हमारा एन, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। तो हमारा 3 लेटर कौन कौन सा आया डी एम एन। क्लियर है, डी एम एन, डी एम एन इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। हमें इसमें ऑड वन आउट सेलेक्ट करनी है, जे 20, फिर मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हमें इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि ऑड वन आउट है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है जे 20, तो जब लेटर्स भी और नंबर्स भी हो तो हम क्या करते हैं उसकी पोजीशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो जे की अल्फ़ाबेट लेटर्स में कौन सी पोजीशन है 10, एंड फिर से जे की कौन सी पोजीशन है 10, तो क्या हो गई 20। ओके, ये जे के लिए 10 पोजीशन और इस जे के लिए 10 पोजीशन। फिर हम देखते हैं ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन बी में क्या है आर 36, आर 36, तो क्या हो जाएगी आर की पोजीशन क्या अल्फ़ाबेट लेटर में 18, तो ये भी हमारे 36 ही आ गए। ओके, सी एम 26, तो एम की पोजीशन क्या अल्फ़ाबेट लेटर में 13,
13 प्लस 13 मीन्स 26, यही सेम ही है, इनकी पोजीशंस को वो ऐड कर दिए। बट इन ऑप्शन डी में क्या है, के 24, तो के की पोजीशन के अल्फ़ाबेट लेटर में 11 11 11 प्लस 11 तो क्या हो जाएगा 22, बट यहाँ पर क्या है 24, तो इज़ नॉट इक्वल टू 24, तो ऑड वन आउट हमारा क्या होगा, देखो यहाँ जो नंबर है उनकी पोजीशंस को ऐड करके मिला, बट यहाँ जो नंबर है उनकी पोजीशन को ऐड करके नहीं मिल रहा है ना, 22 इज़ नॉट इक्वल टू 24, सो ऑप्शन डी जो है हमारा ऑड वन आउट होगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. There is a certain relationship between the pair of figures on either side of. Identify the relationship on the left pair and find the missing figure. Okay, तो यहाँ पर और ये तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही इन दोनों के बीच में भी रिलेशंस होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो सैडेड फॉर्म थे वो अब नहीं है, जो अनसेडेड थे वो अब सेडेड हो गए। देखो ये जो अनसेडेड है ये अब सेडेड फॉर्म में आ गए, है ना, जो अनसेडेड थे वो अब सेडेड हो गए, तो यहाँ भी क्या होगा, जो अनसेडेड है वो सेडेड हो जाएगा, तो यहाँ भी हम एक ऐसे बनाते हैं। ओके, ये अनसेडेड है ना, इसको अब हम सेडेड कर देते हैं। क्लियर है, ये अनसेडेड है, इसको हम, ये अनसेडेड थी इसको हम सेडेड कर दिए। तो इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में है, बट वो सेडेड नहीं है, सी में ये ऑप्शन है। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. सेलेक्ट द ऑड वन आउट, इसमें हमें ऑड वन आउट सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो पी एस भी, तो पी एंड एस के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है, क्यू मिसिंग है एक, देन आर, कितने लेटर मिसिंग है, क्यू आर। ओके, एंड एस और भी के बीच बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है, टी यू, 2 लेटर्स मिसिंग है। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं जे एंड एम के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है, के एल। ओके, एंड एम एंड पी के बिटवीन में कितने लेटर्स मिसिंग है, एन ओ, 2 लेटर्स मिसिंग है, यहाँ भी 2 लेटर मिसिंग थे, यहाँ भी 2 लेटर मिसिंग है। एंड सी एंड ई के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है, डी, ओनली 1 लेटर, एंड ई एंड जी के बिटवीन में भी बस ओनली 1 लेटर मिसिंग है, एफ। यहाँ जी एंड जे के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है, एच आई, एंड जे एंड एम के बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है, के एल, 2 लेटर मिसिंग है। तो देखो ऑप्शन ए में भी इन दोनों लेटर के बिटवीन में 2 लेटर मिसिंग है, इन दोनों लेटर के बिटवीन में भी 2 लेटर मिसिंग है। ऑप्शन बी में भी 2 लेटर मिसिंग है, इन दोनों लेटर के बिटवीन में भी 2 लेटर मिसिंग है। ऑप्शन डी में भी 2 लेटर मिसिंग है ना, बट ऑप्शन सी में क्या है कि बस 1 लेटर मिसिंग है, सी डी ई एफ जी, बस 1 लेटर ही मिसिंग है इन दोनों लेटर के बिटवीन में। ओके, सो ऑप्शन सी ऑड वन आउट होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. There is a certain relationship between the pair of figures on either side of. Identify the relationship on the left pair and find the missing figure. Okay, हमें इस स्क्वायर के लिए ये रिलेशंस है, तो हमें ट्राइंगल्स के रिलेशन इन ऑप्शंस में से बताने हैं। तो ये स्क्वायर देखो पहले जब स्टैंड बाय पोजीशन में है तो फिर ये इस साइड रोटेट हो गए हैं ऐसे, मीन्स ये पहले 90 डिग्री पर जब ये रोटेट करेगा और वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये रोटेट हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। कौन से क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिख दी हूँ। तो जब ये 90 डिग्री पर रोटेट होगा तो ये डैश डैश इस साइड, एंड ये सैडेड यहाँ, सैडेड है ये भी सैडेड है, एंड डॉट डॉट यहाँ, ये डॉट डॉट है। फिर बट 90 डिग्री के बाद ये फिर स्लैंट 180 डिग्री पर मूव करता तो ये डैश डैश नीचे हो जाती, ये 135 डिग्री पर रोटेट हो रहा है क्योंकि ये वाले बस स्लैंट हो रहे हैं। ये डैश डैश वाले जो स्क्वायर ट्रायंगल शेप है वो स्लैंट हो रहे हैं, ये 90 डिग्री पर है, ये 135 डिग्री पर हो रहे हैं। ओके, ये जस्ट इसको इस तरह आप स्लैंट करोगे तो 135 डिग्री हो जाएगी। ओके, अब हम इस ट्रायंगल को जब हम 90 डिग्री पर रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ये जो डॉट 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 है ये डॉट 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 ये इस पोजीशन पर ऊपर की अपवर्ड की ओर हो जाएगा, ये डॉट 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 ऊपर की ओर ऐसे।
ओके। एंड फिर जब ये 90 डिग्री और फिर जब हम इसको 135 मीन्स प्लस 45 डिग्री पर और मूव कराएंगे, मीन्स 135 डिग्री पर हम इसको रोटेट करवाते हैं, तो हमारा ट्रायंगल्स कैसा फॉर्म होगा, मैं बनाती हूँ वो ट्रायंगल्स। यहाँ पर तो मैंने बस बताया कि 90 डिग्री पर ऐसे होगा, बट 135 डिग्री की मैं प्रॉपर बनाकर बताती हूँ कि कैसा फॉर्म होगा। ओके, तो ये डॉट 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 जस्ट फिर स्लैंट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ओके, और फिर ये सैडेड और ये लाइनिंग। ओके, कैसा होगा, इस साइड डॉट डॉट डॉट, ये जस्ट इस साइड मूव करेगा, 45 डिग्री और मूव कराने हैं ना हमें, तो ये जस्ट स्लैंट हो जाएगा। ये 90 डिग्री पर है, ये जस्ट स्लैंट हो जाएगा, तो डॉट 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 इधर हो जाएगा, सैडेड नीचे, लाइनिंग इधर। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन। और एंटी क्लॉकवाइज में ही हमें मूव कराना है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है, इसीलिए मैंने 90 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करा। अगर क्लॉकवाइज में मूव कराती तो फिर इस साइड मूव होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज में ही हमें 90 डिग्री पर पहले मूव कराया, फिर एंटी क्लॉकवाइज में ही हमने 145 डिग्री पर और मूव कराया, मीन्स 135 डिग्री पर मूव कराया एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, सो ये इस टाइप की फिगर है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. There is a certain relationship between the pair of numbers on either side of. Identify the relationship between the given pair and find the missing number. Okay, तो इसमें हमें बताने हैं कि क्या रिलेशन है। 4 2 3 24। ओके, देखो 4 क्रॉस 2 क्रॉस 3 अगर हम करते तो क्या आएगा हमारा, 4 2 जा 8 3 जा 24, यही है ना, यहाँ पे 24। उसी तरह हम 2 क्रॉस 1 क्रॉस 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 1 जा 2 5 10, तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो जाएगा, 10। इसको मल्टीप्लाई किया तो 24 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, मीन्स ऑप्शन बी दैट इज 10 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. Select the odd one out. हमें इसमें सेलेक्ट द ऑड वन आउट करना है। ओके, तो क्या होगा, देखो ओके यहाँ पर इस फिगर में भी, सारे ऑप्शंस में भी फिगर है, तो हम इसके फिगर के साइड्स काउंट कर लेते हैं। ये है 4 और आउटसाइड वाले फिगर है 4 साइड्स के, इनसाइड वाले फिगर है 5 साइड्स के। इसमें आउटसाइड्स वाले फिगर है 6 साइड्स के और इनसाइड्स वाले फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स के। ओके, इसमें आउटसाइड्स वाले फिगर है 5 साइड्स के, इसमें इनसाइड्स वाले फिगर है 6 साइड्स के, इसमें आउटसाइड्स वाले फिगर है 5 साइड्स के, इनसाइड्स वाले फिगर है 4 साइड्स के। ये मैंने 4 लिखा है, 4। तो आप बताओ, देखो कि आउटसाइड्स वाले जो फिगर है ऑप्शन ए में वो है 1 लेस देन इनसाइड्स वाले फिगर के साइड्स के। आउटसाइड्स वाले फिगर के जो साइड्स है वो 1 लेस देन इनसाइड्स वाले फिगर के साइड्स के। ओके, ऑप्शन बी में भी आउटसाइड फिगर के जो साइड्स है वो 1 लेस देन इनसाइड्स फिगर के साइड्स हैं। ओके, फिर ऑप्शन सी में भी आउटसाइड फिगर के जो साइड्स है वो 1 लेस देन इनसाइड फिगर के साइड्स है। बट इन ऑप्शन डी में क्या है, आउटसाइड फिगर के जो साइड्स है वो 1 मोर देन इनसाइड फिगर के साइड्स है। इनसाइड फिगर में 4 है और आउटसाइड फिगर में कितने हैं, 1 मोर देन मीन्स 5। ओके, तो ऑड वन आउट कौन सा होगा, यही होगा ना, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Select the odd one out. M23 से फिर क्या है कि ओके, जब लेटर और नंबर्स हो तो मैं आपको पहले भी बताई कि इसमें क्या करते हैं, पोजीशन से पहले हम रिलेशन बनाकर देखते हैं। तो एम की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर में, एम की पोजीशन होती है 13 एंड जे की पोजीशन क्या होती है 10। तो 13 और 10 इन दोनों के बीच में क्या, अगर 13 और प्लस 10 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 23, है ना। फिर यहाँ पर क्या, K27P, के की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर में 11 और पी की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर में 16। तो 11 प्लस 16 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27। ओके, फिर यहाँ पर D15H, तो डी की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर में 4 एंड एच की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर में 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, बट यहाँ पर 15 है तो 12 इज़ नॉट इक्वल टू 15। ओके, और ऑप्शन डी में देखते हैं क्यू की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर में 17 एंड टी की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट लेटर में 20। तो क्या हो जाएगा 37, यहाँ भी 37 है। देखो जो हमने पोजीशंस को ऐड किया 23 यही नंबर है, यहाँ पर 23 27 यही नंबर है 27, बट यहाँ पर क्या आया हमारा पोजीशंस को ऐड करने पर 12 आया, बट यहाँ पर क्या है 15। ये हमारा ऑड वन आउट होगा क्योंकि बाकी का जो ऐड करते तो हमारा जो नंबर है वो इसके नंबर से ऐड हो सेम है। और यहाँ भी जो हमने ऐड किया पोजीशंस को
17 + 20 तो हमारा 37 ही आया, बट एक ऑप्शन सी में जो हमने लेटर्स के पोजीशंस को ऐड किया तो यहाँ वाले नंबर नहीं आए। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. There is a certain relationship between the pair of figures on the either side of identify the relationship between the left pair and find the missing number. Okay, ये यहाँ पर जो फिगर है ये यहाँ पर फिगर से हम इसको रिलेशन करते हैं, फिर यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे. ओके, तो ये जो सिंबल है एट ये यहाँ पर होगी, मीन्स कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुई है. कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये सी है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुई है तो ये एट यहाँ पर हो गई. बट ये फिगर नहीं है, यहाँ पर एक न्यू फिगर या एलिमेंट बोलो ये ऐड हुई है एंड ये तो यहाँ पर हो ही जाएगी, है ना. और ये यहाँ पर ये क्योंकि ये क्लॉकवाइज में हो रही है मूव, तो ये यहाँ होने चाहिए, बट ये न्यू एलिमेंट है, ये यहाँ और ये यहाँ. तो उसी तरह ये वाले इसको अगर हम क्लॉकवाइज में मूव कराते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगी, बट यहाँ पर न्यू एलिमेंट मूव हो रहा है, ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ था. देखो ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ था तो ये एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट होगा. वो न्यू एलिमेंट हम देखते हैं क्या है. ओके, फिर जो है ये वाले एलिमेंट यहाँ पर हो जाएंगे, मीन्स डिवाइड की साइन. ओके, और ये वाली साइन यहाँ पर, मीन्स ये वाली यहाँ. ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है तो ये यहाँ, ये वाले यहाँ होने चाहिए जो कि नहीं हो रहा है, ये वाले यहाँ एंड ये वाले यहाँ. ठीक है, ये वाले यहाँ. अब यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट फॉर्म करेगा, वो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये हमारे ये तीनों मैच कर रहा है. पहले ये हम देख लेते हैं परसेंटेज. ये तो ऑप्शन बी में, मीन्स ट्रायंगल एक हमारा यहाँ पर न्यू एलिमेंट फॉर्म होगा. बाकी ये इन ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है. देखो यहाँ पर परसेंटेज देन एक्सक्लेमेटरी देन डिवाइड की साइन, परसेंटेज एक्सक्लेमेटरी एंड डिवाइड की. तो ये जो हमारा एक नया फॉर्म हुआ है वो ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी, बट ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. बिकॉज ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो न्यू एलिमेंट एक फॉर्म हुआ है ये है प्लस, वो ऑलरेडी यहाँ पर है. यहाँ पर जो एक यहाँ पर ये जो एलिमेंट फॉर्म हुए थे वो बिल्कुल न्यू एलिमेंट थे, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट फॉर्म करना जो बिल्कुल न्यू है. तो ये प्लस की जो साइन है ये न्यू नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट फिगर में ऑलरेडी यूज हो चुका है. ओके, सो ऑप्शन डी इसी वजह से नहीं होगा. ओके, ये हमारा यूज हो चुका है. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. There is a certain relationship between the pair of terms on either side of identify the relationship the left pair and find the missing term. Okay, तो यहाँ पर क्या LPG OTJ CNG. ओके, तो हमें इसमें रिलेशंस बताने कि यहाँ पर क्या क्या फॉर्म होंगे. LPG OTJ एंड क्या है CNG. तो 1 बाय 1 मैं इनमें और इनमें रिलेशन फॉर्म करूँगी, तो फिर C के लिए जो यहाँ पर लेटर फॉर्म होंगे वो मैं 1 बाय 1 लिखते चलूँगी. ओके, तो यहाँ पर क्या L देन O है, LO. तो इसके बिटवीन में कितने लेटर मिसिंग है? M and N. कितने लेटर मिसिंग है? M and N. तो यहाँ पर C मैं लिखती हूँ और यहाँ पर कौन सा लेटर होगा? 2 लेटर मिसिंग कर दो, D E. तो कौन सा लेटर फॉर्म होगा? F. तो मैं यहाँ पर F लिख दी. ओके, C के बाद 2 लेटर मिसिंग करूँगी तो क्या होगा? F. यहाँ पर L था, 2 लेटर मिसिंग है, देन O है. फिर अब हम बात करते हैं P के लिए. P and O, P and T. P and T के बीच में कितने लेटर मिसिंग है? P Q R S. 3 लेटर मिसिंग है. P एंड T के बिटवीन में 3 लेटर्स मिसिंग है. ओके, तो उसी तरह N के बाद हम 3 लेटर मिसिंग करेंगे तो क्या होगा? O P Q. तो कौन सा लेटर फॉर्म होगा? R. N के बाद हम 3 लेटर मिसिंग करेंगे O P Q. तो कौन सा लेटर फॉर्म होगा? R. ओके, फिर यहाँ पर G है एंड J. इन दोनों के बीच में कितने लेटर मिसिंग है? H I. बस 2 लेटर मिसिंग है, H and I. तो यहाँ पर G के बाद हम 2 लेटर मिसिंग करेंगे तो क्या होगा? H I. तो यहाँ पर कौन सा लेटर फॉर्म होगा? J.
तो क्लियर है ना, एल के बाद 2 लेटर मिसिंग करके ओ, तो सी के बाद 2 लेटर मिसिंग करा तो हमने एफ आया। ओके, फिर पी के बाद 3 लेटर मिसिंग करने पर आता है टी, तो इसी तरह हमने एन के बाद 3 लेटर मिसिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारा आर। फिर जी के बाद 2 लेटर मिसिंग करेंगे एच आई तो होगा जे, तो फिर यहाँ पर जी है, इसको बाद हम 2 लेटर मिसिंग करेंगे एच आई तो आएगा जे। तो हमारा 3 लेटर न्यू कौन कौन सा फॉर्म हुआ, एफ आर जे, एफ आर जे, एफ आर जे इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, हमें ऑड वन आउट सेलेक्ट करने हैं इन फिगर्स में से। ओके, तो देखो ये ट्राइंगल से और सर्कल्स जो है बिटवीन में सब में है। ओके, तो इसके लिए कोई रिलेशंस नहीं होंगे सर्कल की। तो हम बात करते हैं आउटसाइड फिगर और इनसाइड फिगर की। आउटसाइड फिगर के साइड्स कितने हैं 3 और इनसाइड फिगर के साइड्स कितने हैं 4। क्लियर है, सर्कल सब में है, ऑल में है। ओके, तो फिर हम ऑप्शन बी में देखते हैं आउटसाइड फिगर के साइड्स कितने हैं 3 3 6 और इनसाइड फिगर के साइड्स कितने हैं 5। ऑप्शन सी में आउटसाइड फिगर के साइड से 4 और इनसाइड फिगर के साइड से 5 एंड ऑप्शन डी में आउटसाइड फिगर के साइड से 5 और इनसाइड फिगर के साइड से 6। ओके, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में क्या है कि आउटसाइड फिगर के जो साइड्स हैं वो 1 लेस देन इनसाइड फिगर के साइड्स है। ऑप्शन सी में भी देखो आउटसाइड फिगर के जो साइड्स है वो 1 लेस देन इनसाइड फिगर के साइड्स है। ओके, और ऑप्शन डी में भी आउटसाइड फिगर के जो साइड्स है वो 1 लेस देन इनसाइड फिगर के साइड्स है। देखो इनसाइड फिगर के साइड 6 है, 5 है, 4 है, 3। बट इन ऑप्शन बी में क्या है आउटसाइड फिगर के जो साइड्स है वो 1 मोर देन इनसाइड फिगर के साइड्स है ना, 1 मोर देन है। बाकी में क्या है 1 लेस देन, ए सी डी में 1 लेस देन है, बट इन ऑप्शन बी में क्या आउटसाइड फिगर के साइड्स 1 मोर देन है। सो ऑप्शन बी क्या होगा ऑड वन आउट। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25।